हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फेरोमोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फेरोमोन्स, जैसा आपने नाम तो सुना होगा, आर केमिकल्स कैपेबल ऑफ एक्टिंग लाइक हॉर्मोन्स, यानी वो रसायन जो शरीर के बाहर एक हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, सिक्रेटिंग बाय द इंडिविजुअल टू इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ रिसीविंग एनिमल्स, यानी प्राप्त करने वाला जो इनको एनिमल होता है उसके बिहेवियर को ये परिवर्तित, उस पर प्रभाव डालते हैं। ये यानी कहने का मतलब है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राणियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और अपनी ही जाति के व्यवहार को, वो जो इसको ग्रहण करता है उसके व्यवहार को वो प्रभावित करते हैं, उन्हें हम फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स के द्वारा एक ही जाति के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उसके लिए फेरोमोन्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। फेरोमोन्स विशिष्ट प्रकार के जटिल रासायनिक पदार्थ हैं। इनके ग्रहण करने पर जंतुओं में सिग्नल्स को समझने में आसानी होती है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मधुमक्खी, जैसे आपने देखा होगा कि एक मधुमक्खियों के छत्ते के समीप से कई बार भीड़ निकलती है और भीड़ जो है उनमें से किसी एक को, मान लीजिए मधुमक्खी ने, जो वर्कर जो हनी बी है, श्रमिक, वो किसी को डंक मार देती है और उसको किसी ने मार दिया मान लीजिए, तो थोड़ी सी देर में बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं हनी बीज उस पर अटैक कर देती हैं सब पे, क्योंकि उसके मारने से हवा के थ्रू उनके पास फेरोमोन्स पहुंच जाते हैं। इसी तरह से स्नेल्स जो होते हैं, घोंगे, पानी में पाए जाते हैं। घोंगे अगर मान लीजिए कोई पानी के पास गया और किसी के पैर से कुचला गया घोंगा, तो उसके बाद उनसे निकलने वाले फेरोमोन जो होते हैं बाकी को जो है वो अलर्ट कर देते हैं और बाकी जितने भी स्नेल जो होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेरोमोन्स बिहेवियर को चेंज करने, इम्पैक्ट बिहेवियर पर प्रभाव डालते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। फेरोमोन्स की जो डेफिनेशन है बार्थ के अनुसार, कि फेरोमोन का श्रवण बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के से स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है, यानी बाहर जो एक्स्ट्रा आउटर सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा सिक्रीट होता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल इनका सिक्रीशन होता है। पोची और स्ट्रसस के अनुसार मनुष्य की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनसे स्रावित फेरोमोन अंतर्जनित पदार्थों के नियंत्रण से उत्पन्न होते हैं। तो फेरोमोन्स कई तरह के होते हैं। देयर आर अलार्म फेरोमोन, फूड ट्रेल फेरोमोन, सेक्स फेरोमोन एंड मैनी अदर दैट इफेक्ट बिहेवियर ऑफ फिजियोलॉजी. Their chemicals are capable of acting like hormones outside the body. Pheromones are used from basic unicellular prokaryote to complex multicellular eukaryote, यानी एक प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट, एक कोशिके से लेके बहुकोशिके, सबके द्वारा फेरोमोन्स का यूज किया जाता है. Their use among insect has been particularly well documented. In addition, some vertebrates, plants and ciliates कम्युनिकेटिंग बाई यूजिंग फेरोमोन्स. तो इस तरह से सबके अंदर फेरोमोन किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया के लिए काम में लिए जाते हैं. द इन पोर्टमेंट्यू वर्ड्स फेरोमोन वॉज कॉइंड बाई पीटर कार्लसन एंड मार्टिन. फेरोमोन आर ऑल्सो समटाइम क्लासिफाइड एज एक्टो हॉर्मोन्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है. दे वर रिसर्च्ड अर्लियर by various scientists including Jean Harry, Joseph A. Lenter, Adolf. तो बहुत सारों ने इनके बारे में स्टडी किया है. And these are also known as alarm substances. These chemicals messengers are transported outside the body of the affect neurocircuits including the autonomous nervous system with hormone or cytokine mediated physiological changes, inflammatory signaling, immune system changes,
और बिहेवियर चेंज इन द रिसिपेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेरोमोन जो होते हैं वो कम मोलिकुलर वाले प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये अधिकतर जो होते हैं वॉलेटाइल यानी वाष्पशील होते हैं, जो वातावरण में विसरण द्वारा फैल जाते हैं और इसी तरह से ये अपनी जाति के दूसरे सदस्यों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। स्थलीय जंतुओं में फेरोमोन वायु के साथ और जलीय जंतुओं में जल के साथ ये प्रवाहित होते हैं। फेरोमोन में अधिकतर प्रभाव फेरोमोन को अधिक सांद्रता से एवं प्रभावी जंतु के निकट होने पर अधिक होता है। छोटी कार्बन श्रृंखलायुक्त फेरोमोन जंतुओं में खतरे का संकेत देने और लंबी कार्बन वाले जो होते हैं वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से फेरोमोन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। फेरोमोन्स आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, रासायनिक मैसेंजर हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड अफेक्ट न्यूरो सर्किट्स को ये प्रभावित करते हैं बॉडी के, जिसमें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी शामिल हैं। विद हार्मोन और साइटोकाइनिन मीडिएटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें लाते हैं ये, और इम्यून सिस्टम चेंजेस भी लाते हैं, बिहेवियर चेंजेस रिसिपिएंट में लाते हैं। द प्रपोज द टर्म टू डिस्क्राइब केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम कॉन्स्पेसिफिक and elicit innate behavior soon after the German biochemist Adolf. Types of आप देखेंगे तो एग्रीगेशन, अलार्मिंग फेरोमोन्स, एपिडेटिक फेरोमोन्स, रिलीजर फेरोमोन्स, प्राइमर फेरोमोन्स, सिग्नल फेरोमोन्स, टेरिटोरियल फेरोमोन्स, ट्रेल फेरोमोन्स और सेक्स फेरोमोन्स। इस तरह डिफरेंट टाइप के फेरोमोन्स की कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखते हैं कि अलार्म स्प्रेडिंग में यानी चेतावनी के रूप में किस तरह से फेरोमोन्स का यूज होता है। सम स्पीशीज रिलीज ए वोलेटाइल सब्सटेंस व्हेन अटैक्ड बाय ए प्रेडेटर। किसी भी शिकारी के द्वारा जब अटैक किया जाता है या तो एक वाष्पशील पदार्थ जो है किसी स्पीशीज के द्वारा रिलीज किया जाता है एनिमल के द्वारा, दैट कैन ट्रिगर फ्लाइट और एग्रेशन इन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। फ्लाइट जो है वो किस में ट्रिगर करता है, फीड्स में। एग्रेशन गुस्सा जो है एंड्स में, बीज में, टर्माइट्स में शो करते हैं उसी स्पीशीज के। फॉर एग्जाम्पल वास्पुला स्क्वेमोसा जो होता है उसके अंदर फेरोमोन से अलर्ट करने के लिए और धमकी, एक तरह से थ्रेट, अलर्ट करने का एक थ्रेट होता है। फेरोमोन्स आल्सो यूज्ड एज एन अलर्ट टू इनकमिंग प्रेडेटर्स, यानी आने वाले जो खतरा है उसके लिए अलर्ट करने के बारे में भी फेरोमोन्स यूज होते हैं। सर्टेन प्लांट्स इमिट्स अलार्म फेरोमोन्स व्हेन ग्रेज्ड अपॉन, रिजल्टिंग टू टैनिंग प्रोडक्शन इन नेबरिंग प्लांट्स। These tanning makes the plants less appetizing for herbivore. Behavior modify chemicals are called semiochemicals and pheromones fall in the same category. Pheromones are chemicals which are used for communication among the members of same species. They form the chemical language for a species. For instance, attractant are pheromones which bind the members of a colony of social insects. Pheromones are chemicals used to communicate the member of other species. यानी सेमियोकेमिकल जो होते हैं वो सेम स्पीशीज़ को अलर्ट करते हैं, कायरोमोन्स जो होते हैं वो अदर स्पीशीज़ को अलर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैरासाइट्स यूज द host smell for searching and prey use predator smell for escape। यानी परजीवी जो होते हैं यूज द होस्ट स्मेल, अपना जो परपोषी होता है उसकी स्मेल को खोजने के लिए, और प्रेज शिकारी जो होते हैं वो प्रेडेटर्स की स्मेल को अपने उससे बचने के लिए यूज करते हैं, तो उसको पहचानते हैं। ऑल सोशल इंसेक्ट्स रिलीज alarm pheromones when their colony is attacked. This triggers defensive behavior in the
other members of the colony. Deers emit a special scent when they are attacked by a tiger. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अलार्म फेरोमोन्स जो रिलीज होते हैं वो व्हेन दे आर कब होते हैं, जब उनकी कॉलोनी पे कोई अटैक करता है। और दिस ट्रिगर डिफेंसिव बिहेवियर, और ये उनको बचाने में डिफेंसिव बिहेवियर शो करने में मदद करते हैं। इसी तरह से डियर जो होते हैं, हिरण जो होते हैं, इमिट्स अ स्पेशल सेंट, एक विशेष प्रकार की गंध रिलीज करते हैं व्हेन दे आर अटैक्ड, जो भी उनके ऊपर टाइगर का हमला होता है। सिमिलरली स्किन सेल्स ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ फिशेज रिलीज अलार्म फेरोमोन्स व्हेन दे आर डैमेज्ड बाय द टीथ ऑफ प्रीडेटर। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट टाइप के सेंट्स का या इस तरह से बिहेवियर शो करती हैं। इसी तरह से एंट्स एंड टर्माइट्स रिलीज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल फेरोमोन्स फ्रॉम मैंडिबुलर ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स एंड डिफोर ग्लैंड्स टू सेंड अलार्म एंड कंफ्यूज द अटैकर एट द सेम टाइम। चींटियों में, टर्माइट्स में, दीमक में विशेष प्रकार के फेरोमोन जो कि उनके या तो मैंडिबुलर ग्लैंड से या एनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो अटैकर को जो होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए रिलीज किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसी तरह से कि 33 वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द वर्कर एंड्स रिलीज किए जाते हैं, 4 ऑफ विच वर स्पेसिफिक अलार्म फेरोमोन्स। Alarm pheromones of ants spread to a distance to 6 cm to in 30 seconds, यानी कितना स्पीडली ये स्प्रेड होते हैं कि जो एंट्स होती हैं उनके उसे 33 प्रकार के कंपोनेंट जो है हेड से वाष्प रिलीज किए जाते हैं, जिनमें 4 जो होते हैं वो तो बहुत जल्दी स्पीड तय करते हैं। फेरोमोन्स दैट स्प्रेड टू लॉन्ग डिस्टेंस एलिसिट alerting behavior in other members of colony, while short range pheromones serve as attacking and biting behavior release. When honeybee sting, their sting along with its gland is left on the skin of victim and keep pumping venom into its body, and this sting as well as the dying bee release alarm and distress pheromone from nasan of glands to attract and stimulate the other bees. इस तरह से हनी बीज भी जो होती हैं वो एक अलार्मिंग फेरोमोन को रिलीज करती हैं। फेरोमोन पर्सिंग स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड ऑन द एंटेनी ऑफ द इंसेक्ट इन वेरियस शेप एंड साइजेज। फेरोमोन्स जो होते हैं वो एंटीना जो कि इंसेक्ट्स की एंटीना होती है उसके अंदर रिलीज होते हैं, साइजेस डिफरेंट टाइप की जो पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फेरोमोन्स जो होते हैं किस तरह से अलार्मिंग सब्सटेंस के रूप में काम करते हैं। थैंक यू।